तो देखो यार, अगर तुम्हारे घर में भाई है तो तुम वीडियो से रिलेट कर सकते हो। कांग्रेचुलेसन, कज़न ब्रदर भी चलेगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम भाई लोग हैं। भाई लोग हमेशा मौत से खेलते हैं। और बीसी कौन कहता है कि लड़कियां घर को स्वर्ग बनाती हैं? लड़कियां तो सिर्फ रोटी बनाने के लिए हुई हैं। ओ मारा ओ मारा ओ मारा मिठोड़ा ने मार भगाया। ऑफ कोर्स मैं जोक कर रहा हूँ, मतलब बनाती होंगी, बट हमारे घर में तो हमने ही घर को स्वर्ग बनाया है, वो भी स्वाद अनुसार। क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाता था तो फिर हमारे चूतड़ों पे फट्टे बजते थे सच्ची में। फिर लोग हमसे पूछते थे आपकी डुई इतनी ऊपर क्यों है? भाई क्या ही एम्बेरसिंग मोमेंट होता था यार। तो 4 लोगों में मेरी इज्जत कम हो गई थी। एक बार तो घर के बाहर पिटा था मैं, हाँ, क्योंकि मैं कंचे खेलता था बहुत ज़्यादा। तो एक बार मैं और मेरा भाई, तो हम स्कूल से आए तो हमने देखा कि हमारे घर पर डॉक्टर आए हुए हैं जानवरों के। पहले तो लगा हमें कि वो शायद हमारी बहन को पकड़ने आए हैं, बट नहीं, वो हमारी भैंस को देखने आए थे। क्योंकि हमारी भैंस को बेबी चाहिए था, तो उसको लाइक वो फर्टिलाइजेशन करते हैं, मुझे नहीं पता कि क्या कहते हैं उस चीज़ को, बट जिसके घर में भैंस होगी उसको पता होगा, या फिर जिसके घर में गाय भी होगी उसको भी पता होगा। बट कितना मज़ा आता अगर वो सच्ची में मेरी बहन को पकड़ते। हाँ, उस दिन के लिए मैं तरस रहा हूँ। तो मैं और मेरा बड़ा भाई हम बैठे उसे देख रहे, फिर हमारे मन में आया बीसी ये तो हम भी कर सकते हैं, ये तो बहुत ही ईजी है ब्रो। और यहीं पर शुरू होती है घर को स्वर्ग बनाने की पहली प्रक्रिया। तो अगले दिन घर पर कोई नहीं, सब खेत गए हुए थे। तो मेरा बड़ा भाई मेरे पास आया और बोला चल भाई डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं। मैं फुद्दूरा, मैं भी चल गया अपने भाई चलो भाई। तो वो डॉक्टर बना और मैं उसकी नर्स। हाँ, मैं नर्स बना था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि लड़कियों को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो मैं उसकी नर्स बन गया। अब क्योंकि हम छोटे डॉक्टर थे तो हमने फैसला किया कि हम बड़े पेशेंट्स को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे पेशेंट्स के बच्चों को, यानी छोटे छोटे जानवरों को। क्योंकि बड़े पेशेंट शायद हमारे थोपड़ा का नक्शा चेंज कर सकते हैं, तो हम उनके दौरे नहीं जाएंगे। और फिर उसने निकाली अपना ये हथियार। नहीं, हमारे पास ये नहीं था, इसलिए हमने एक चिकनी डंडी ले ली। पता नहीं उसको कहाँ से मिल गया, आई थिंक वो पूरा दिन इसी में लगा था, बट हाँ उसको एक चिकनी सी डंडी मिली। बिल्कुल सीधी थी भाई, वो एकदम सीधी एंड ऑल्सो चिकनी भी। अब क्योंकि मैं नर्स बना था तो मेरे हाथ में सोप और एक हाथ में पानी। मुझे नहीं पता मैंने वो क्यों ले रखे थे, लेकिन हाँ मैंने ले रखे थे क्योंकि मेरे को कूल दिखना था, क्योंकि मैं नर्स हूँ और नर्स डॉक्टर को सब कुछ प्रोवाइड करती है। तो हमने उनके बच्चों पर ट्राई करा। तो मेरे भाई ने फिर वो डंडे निकाली और उस बछड़े के बुंड में, यस, ये कुकर्म हमने करे थे। आई मीन उसने करे थे, मैं तो नर्स बना था, वो डॉक्टर था। अब जैसे ही उसने डंडी दी फिर वो मुझे देखता है और मुंह फाड़ने लगा। मैं फुद्दूरा, मैं भी उसकी तरह मुंह फाड़ने लगा। और फिर मैं देखता हूँ कि उसकी हंसी भाई लखवे में क्यों चेंज हो रही है, उसका मुंह टेढ़ा होता जा रहा है। तो फिर मैंने भी पीछे मुड़ कर देखा एंड अब हम दोनों की फट रही है। गेस वॉट आई सी, क्योंकि गेट पर खड़े थे हमारे पिताजी। तो अब मैं समझ गया था कि इसकी क्यों फट रही थी, क्योंकि जिस तरफ मैं खड़ा था उस तरफ हमारा गेट था। When he saw me, तो उसने अल्टीमेटली गेट को देखा और गेट पर खड़े थे हमारे पापा। और फिर हमने ये चिकनी सी डंडी इसके चूतड़ों पर बचती हुई देखी और एक एक डंडी बिल्कुल क्लियर छपी हुई थी, मतलब आप गिन सकते हो नंबर। लेकिन मैं तो बच गया था क्योंकि मैं नर्स बना था, और अगर पेशेंट को कोई दिक्कत आई तो डॉक्टर की गलती। एंड आई ऑलवेज वंडरिंग अबाउट इट, इन बॉलीवुड मूवीज में नर्स पेशेंट्स को पॉइजन का इंजेक्शन लगा के चली जाती है और किसी को पता नहीं चलता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ इंजेक्शन लगाने आई थी। ये तो मर गया। डॉक्टर, ये तो तुम्हारी गलत फहमियों की वजह से मर गया। जी हाँ दोस्तों, हमें गुप्त सूत्रों से गुप्त तरीके से पता चला है कि आजकल वो डॉक्टर सदमे में चला गया है, क्योंकि उसके बीवी बच्चे नहीं थे, वो तो सारा रंडवा था। इसलिए कभी भी गलत फहमी ना पाले, पालना है तो कुत्ता पाल लीजिए इसकी तरह। तो हमारे घर वालों को फिर पता लग गया कि इन जानवरों को जानवरों के साथ छोड़ना बिल्कुल सही नहीं है, स्पेशली जानवरों के लिए खतरा है। तो वो हमें जंगल ले जाने लगे।
पागल से कहीं के। तो खेतों पर जानवर तो नहीं थे लेकिन जंतु बहुत थे। तो उस दिन बारिश पड़ी थी और मैं और मेरा भाई वेले बैठे थे। तो बारिश में ना केंचुए ऐसे बाहर निकल के आ जाते हैं। तो मैं उस केंचुए को देख रहा था और फिर मैंने अपने भाई से कहा, ओ भाई ये केंचुए ऐसे क्यों चलते हैं, ये सीधे सीधे क्यों नहीं चलते? पता नहीं भाई, हम सीधे करें क्या इनको? चलो भाई कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत आ गई। तो मैंने सीख ली और उस केंचुए की ये कुकर्म हमने करे थे। तो जब हम अपनी इन क्रियाओं में व्यस्त थे तो हमारी एक कज़न आती है और उसने हमें ये करते हुए देख लिया और उसने फिर ये बात पूरे खानदान तक पहुंचा दी थी कि केंचुओं में डंडी घुसाता है, सींग घुसाता है, ब्ला 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 ब्ला। भाई सच्ची बता रहा हूँ, इतनी इज्जत तो मेरी 4 मोहल्लों के सामने कुटने में भी नहीं गई थी जितनी उसने यहाँ खराब कर दी थी। भाई कोई नहीं खिलाता था मुझे कि हाँ ये तो कोची है, इसके साथ नहीं खेल लेंगे हम।